प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम भक्तिकालीन कवि रहीम पर चर्चा करेंगे। उनके 10 दोहों पर चर्चा की जाएंगी, उनके 10 दोहों की व्याख्या की जाएंगी। पहला दोहा है, रहीम तब तक ठहरिए, मान मान सम्मान, घटत मान देखिए जब ही, तुरत ही करिए पयान। रहीम कहते हैं, मनुष्य को अपने स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए। जब भी उसे लगता है जिस स्थान पर वह है वहाँ पर यदि उसका अपमान किया जा रहा है, उसे मान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे स्थान को उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब यह स्थान अपने रिश्तेदारों से संबंधित हो, मित्रों से संबंधित हो या और भी किसी प्रकार से हमसे संबंधित हो, यदि वहाँ पर हमारा स्वाभिमान मर रहा है या हमें अपने स्वाभिमान को मारकर उस स्थान पर रहना पड़ रहा है, तो ऐसे स्थान को हमें तत्काल छोड़ देना चाहिए। दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरही, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरही, मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला शब्द है कांति अर्थात चमक, और दूसरा जो है आत्मसम्मान, और तीसरा जो है जल, जो पानी का ही अर्थ है। अब इन तीनों चीज़ों को देखिए। रहीम कहते हैं, पानी गए न उबरही, मोती मानुष चून, अर्थात मोती की अगर चमक हो जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं बचती, अर्थात वह मूल्यहीन हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का अगर आत्मसम्मान नहीं है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है, उसका जीना व्यर्थ है, निरर्थक है। इसी प्रकार चूना, जिसे दीवार पर जो है पोता जाता है, उस चूने में अगर पानी न हो तो उस चूने का भी कोई मोल या वह चूना भी किसी काम का नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर दोहा उन्होंने जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तीसरा दोहा देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बहुत ही सरल और सुंदर अभिव्यक्ति है कि हमें बड़ी बड़ी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए, बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। हमें अपने बारे में स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। इसी भाव को लेकर वे कहते हैं, रहीमन हीरा कब कहे, कि हीरा कब कहता है। रहीम बताते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मोल जो है लाख टके का है। वो तो पार्क ही बताता है कि हीरा कीमती है, लेकिन हीरा कभी अपने मुंह से नहीं बोलता। जैसे एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही गुणी है, बहुत प्रकार की विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में है, वह कभी बोलकर नहीं दिखाता। इससे ही मिलता जुलता भाव लिए एक दोहा है जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस में, और जो लक्ष्मण परशुराम जी को सुनाते हैं, सूर समर करनी करई, कही न जना वही आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर करई प्रलापु। अगला दोहा देखिए, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमदास जी ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जीवन को उन्होंने बहुत ही गहराई से जिया था। अपने जीवन में जो उनके युग का सर्वश्रेष्ठ दानी कहा जाता था, और आखिर में
रहीमदास जी को बहुत ही बुरे कष्ट भरे दिन देखने पड़े थे। इसलिए रहीमदास जी स्व अनुभव के आधार पर कहते हैं, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि विपदा बहुत अच्छी होती है, जो कष्ट के दिन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं, लेकिन हमारा हित क्या है अनहित क्या है इस संसार में हमको बता देते हैं। हमारे अपने कौन हैं, अपने पराये कौन हैं, इनकी पहचान जो है, इनका परिचय हमें कठिनाई के दिनों में ही मिलता है। अगला दोहा देखिए, रहीमन कठिन चितान ते, चिंता कोर चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। रहीमदास जी कहते हैं, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने से ऊर्जा का जितना ह्रास नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा गुना ऊर्जा का ह्रास चिंता में हो जाता है। चिंतन किया जा सकता है, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने की जगह हमको कर्म करना चाहिए। और वे आगाह करते हैं, मृत्यु के पश्चात जो चिता होती है वह हमें हमारे निर्जीव शरीर को जलाती है, हमें मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जो है हमें जीते जी जला देती है। चिंता हमें किसी कार्य का नहीं रखती, बिल्कुल जो है हमें अक्षम कर देती है। अर्थात हमें चिंता से बचना चाहिए। आगे देखिए, छठा दोहा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊन छाड़त छोह। प्रेम की घनिष्ठता को यहाँ पर मछलियों के दृष्टांत के माध्यम से रहीमदास बताते हैं कि मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जब पानी के अंदर सरोवर, तालाब या नदी के अंदर जाल डालता है और जब उसमें मछलियाँ फंस जाती है और वह जाल को बाहर खींचता है, जैसे ही जाल को मछुआरा समेटता है, पानी तो बाहर निकल जाता है और उसमें मछलियाँ रह जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं, जाल पड़ते ही जो है जल जो है मछलियों को छोड़ देता है, लेकिन मछली जो है जल से दूर होते ही, अर्थात जल से बिछड़ते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। तो रहीमदास जी के अनुसार प्यार इस तरह से होता है, प्यार में घनिष्ठता इस तरह की होती है कि आप जिसे चाहते हैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। आगे देखिए, रिश्तों को लेकर यह दोहा कहा गया है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि बात जब बिगड़ जाती है फिर वह कभी भी नहीं सुधरती। इसलिए रिश्तेदारी में, संबंधों में, नातों में हमें बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारा आचरण बहुत ही सोच समझ से संबंधित होना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें किसी प्रकार का भी आचरण नहीं कहना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी संबंधी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक बार बात जब बिगड़ जाती है फिर वह कभी भी सुधरती नहीं। एक दृष्टांत भी देते हैं, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। जैसे दूध अगर एक बार फट जाए और फिर उसमें से कभी भी माखन नहीं निकल सकता। ऐसे ही भाव से जुड़ा रहीम का एक और दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। तो रिश्तों को जो है हमें संभाल कर रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों के लिए कभी रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगला दोहा देखिए, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाई, उददी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाई। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय
पियत अघाई, उददी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाई। बहुत ही सुंदर दोहा बताते हैं रहीम कि कीचड़ से भरा हुआ या कीचड़ युक्त जल भी धन्य है। कीचड़ युक्त जल भी धन्य है क्योंकि उस जल में छोटे मोटे कीट जी रहे हैं, उस जल को पीकर जो है वे जी रहे हैं। इसके विपरीत सागर जो आकार में इतना बड़ा है, उसका जल किसी के भी काम का नहीं है, उसके जल को पीकर कोई भी जीवित नहीं रहता। सागर से प्यासा ही लौट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आकार बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता। किसी की भलाई करने का भाव आपके हृदय में होना चाहिए, भले ही आप में क्षमता बहुत ज़्यादा हो या न हो। थोड़ी ही क्षमता के धनी आप हो, थोड़े ही सामर्थ्य के धनी आप हो, यदि आपके मन में किसी की भलाई करने का भाव है तो आप उसकी भलाई अवश्य कर पाएंगे। अगला दोहा देखिए, समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछिताए। समय को लेकर कहते हैं समय बदलता रहता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। समय आने पर पेड़ को फल लग जाते हैं और समय आता है वे फल झड़ जाते हैं। तो वैसे ही मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दिन, अच्छा या बुरा समय आता और जाता रहता है। उसके लिए हमें चिंता करने की या दुख करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर समय में समान रहना चाहिए, सम अवस्था में हमको रहना चाहिए। अगला और अंतिम 10वां दोहा देखिए, जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रो, कृष्ण मिताई जोग। रहीमदास जी कहते हैं, जो गरीबों का हित करते हैं, जो पीड़ितों का हित करते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका कोई यदि हित करता है, उनकी यदि कोई भलाई करता है, उनकी यदि कोई सहायता करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही बड़ा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ही बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। आगे एक दृष्टांत रूप में वे कहते हैं, कहाँ सुदामा बापुरो। सुदामा बेचारा कहाँ एक गरीब था, लेकिन कृष्ण ने जो है उनकी मदद की है। सुदामा कभी अपने मुंह से नहीं मांगते कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन कृष्ण उनकी दयनीय दशा को देखकर जो है समझ जाते हैं कि मेरा बाल मित्र, मेरा बाल सखा बहुत ही कठिनाई में है, अतः मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वह मदद मांगता नहीं और कृष्ण बिना बोले ही उसकी मदद कर देते हैं। इसी भाव से जुड़ा हुआ, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के भाव से जुड़ा हुआ एक पद है जो सुदामा चरित में नरोत्तम व्यास ने लिखा है। देखिए, दीन दशा देख सुदामा की, दीन दशा देख सुदामा की, करुणा करके करुणा निधि रोए। दीन दशा देख सुदामा की, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुआ नहीं, नयनन के नीर से पग धोए। बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर देखिए कि जब सुदामा कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आते हैं, अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, और कृष्ण को पता चलता है कि मेरा जो मित्र सुदामा आया है, वे दौड़ कर जाते हैं, उन्हें लेकर आते हैं और उनके सुदामा के चरणों को धोने के लिए जो है परात और पानी सेवक लेकर आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, जो पानी लाया गया उसको हाथ से छुआ नहीं। उनके सुदामा से मिलने पर जो उनको खुशी हुई और सुदामा की दीन दशा को देखकर उनको जो दुख हुआ, उस दुख की वजह से उनके नयनों से जो नीर बहा था, जो आंसू आए थे, उन्हीं आंसुओं के जल से उन्होंने सुदामा के पैर धोए थे। यहाँ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।